एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी से तो आप सब खबरदार रहते हैं, दूर रहते हैं, पर क्या आप फेक न्यूज़ से दूर रहते हैं? आई डोंट थिंक सो। फेक न्यूज़ जो कि हमारी सोसाइटी में जहर की तरह फैल रहा है, इट्स बिकम अ पॉइजन। सो बी केयरफुल गाइस, खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से, जेन्युइनिटी चेक करिए एंड देन बिलीव इट। तो आप जुड़ चुके हैं मेरे प्रोग्राम खबरदार से, जो एक न्यूज़ प्रोग्राम है पर थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। बताएंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है साधना सिंह और जैसा कि मैंने कहा, आप जुड़ चुके हैं मेरे प्रोग्राम खबरदार नेगेटिविटी से, फेक न्यूज़ से। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। इससे पहले कि हम बताएं आपको अपने प्रोग्राम की तरफ, a big thank you to all the doctors, hospital staff, फौजीज, cops and everyone who's out there, सफाई कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं। तो थैंक यू तो बनता है। सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और अब चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने अपना प्रोग्राम 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम हफ्ते भर की 5 हॉट न्यूज़ बताएंगे आपको, क्योंकि वीकली प्रोग्राम है तो हर हफ्ते हम आपसे जुड़ेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आ बिग स्टोरी, जो कि किसी एक सब्जेक्ट पे होगा, एक टॉपिक पे होगा, जिसमें आप सब जुड़ेंगे, मैं जुड़ूंगी और मेरे साथ आप लोग भी जुड़ेंगे। और हम एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे इसमें, हम सेलिब्रिटीज़ को भी कभी कभी इनवाइट करेंगे। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे हेल्थ की, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हेल्थ है तो वेल्थ है, एंड अ पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी इज़ द पुअरेस्ट पर्सन, बिलीव मी। सो ट्राई एंड बी हेल्दी। सो इस सेक्शन में हम आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे, हेल्थ टिप्स बताएंगे, लोगों एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे। और चौथे सेक्शन में हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। भाई एंटरटेनमेंट आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। कितने बोर हो गए हैं आप लॉकडाउन पीरियड में, है ना? तो एंटरटेनमेंट तो बनता है, तो बताएंगे हम आपको एंटरटेनमेंट के बारे में। और 5वें सेक्शन में हम बात करेंगे इंस्पायरिंग कोट्स की, मोटिवेशनल कोट्स की, जिससे आप मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। Welcome to the first section. Well, the first hot news is obviously related to coronavirus spreading. कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में हुई 67,152। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 32%, अराउंड 32% है। एंड डेथ्स तो हुई हैं वो 2,202 टिल द लास्ट डेटा आई चेक्ड। सेकेंड हॉट न्यूज़, बहुत दिन से मज़दूरों में जद्दोजहद चल रही थी। कोई यहाँ जा रहा था, कोई वहाँ जा रहा था, कोई मीलों पैदल चल के अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई और उनको घर जाने को मिला। और इस दौरान सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स, लिमिटेड ट्रेन सर्विस शुरू करने की भी इजाज़त दे दी है। थर्ड हॉट न्यूज़, पीएम और सीएम की मीटिंग हुई 11 मई को, जिसमें ये तय हुआ कि स्टेट को सेंटर ज़्यादा ऑटोनॉमी देगा। और इसमें ज़्यादातर जो चीफ मिनिस्टर्स शामिल थे, उनका यही कहना है कि लॉकडाउन को 17 तारीख के बाद एक्सटेंड किया जाए। अब होता है कि नहीं होता है वो तो हम आगे देखेंगे, पर ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स ने यही रिकमेंड किया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। चौथी हॉट न्यूज़ ये है कि सिक्किम ऐसा प्रदेश है हमारे देश का जहाँ पे पिछले 3 महीने से एक भी कोविड-19 केस नहीं है। सो बिग अपलॉज टू देम एंड कंग्रेचुलेशंस टू द चीफ मिनिस्टर बोले। I think we must take tips from that state which has not even got one COVID-19 case since 3 months. 3 महीने से कोई केस ही नहीं है वहाँ पे। वेरी गुड। 5वीं हॉट न्यूज़ ये है कि
मिस्टर किम जोंग, जो बहुत दिनों से ये रूमर था कि वो ब्रेन डेड हैं, वो कोमा में हैं और वो मरने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या लोग अफवाहें उड़ा रहे थे। तो उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दिया पिछले हफ्ते और बताया लोगों को कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हाय एंड वेलकम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ आवर शो। इस सेक्शन में हम बिग स्टोरी करते हैं और आज की जो बिग स्टोरी है वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। कोरोना वायरस आगे स्प्रेड कैसे होगा, कितना होगा और क्या लॉकडाउन उसका सलूशन है, इसके बारे में बात करेंगे सेक्शन में। In the first section, I've divided the section into two parts. In the first part, we have two renowned and eminent doctors who are also my friends. They are going to tell us कि आने वाले हफ्तों में कोरोना स्प्रेड की स्थिति कैसे रहेगी और क्या लॉकडाउन सलूशन है उसका। So my first guest in this section is Dr. Sabita Gupta, who is a renowned gynecologist and oncologist, and she's head of the department Medanta Medicity Hospital, Gurgaon. She's also famous for her robotic surgery, which she carries throughout the world and travels with it throughout the world. So she's doing a wonderful job in her field, and it's indeed an honor and pleasure to welcome her in my show. Thank you so much, Sabita, for joining me in my show. She's going to tell us that what's going to happen in the coming weeks, and is lockdown a solution to controlling the coronavirus. So, welcome to the show, Sabita. Thanks for inviting me. One thing which we need to understand is that India has done reasonably well in containing the number of cases and keeping the fatality low. I hope in future also we will continue doing equally good or maybe even better. Actually, a lot will depend on each one of us contributing towards the fight against this highly infectious disease. Prevention is better than cure, and we must practice all preventive measures like social distancing and wearing masks. Because in a country like India, perpetual lockdown is not the right answer for a variety of reasons. Prevention makes sense for we Indians because our healthcare resources are limited. My next guest is an eminent and renowned doctor, Dr. Naresh Dang, who is working as a senior consultant at Max Healthcare and is doing a wonderful job in his field. Welcome to the show, Naresh. It's indeed an honor and a pleasure to have you on the show. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, Sadhna, for inviting me to your program on coronavirus. This coronavirus, I think, is going to stay for some time. ये रहेगा भी, कुछ महीने हमें तंग करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इम्यूनिटी बनेगी और हमारी पॉपुलेशन इसको लड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। इसके जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, इसका लॉकडाउन पार्शियल लॉकडाउन, बिकॉज आई नो कि टोटल लॉकडाउन कंट्री को करना पॉसिबल नहीं है, पर पार्शियल लॉकडाउन अगले 6 महीने रहेंगे, जिसमें कि आपको रेड जोन्स और कंटेनमेंट जोन्स को बनाना पड़ेगा। जहाँ मरीज़ हैं उनको वहाँ पे कंटेन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा फैले ना, क्योंकि इसका स्प्रेडिंग बहुत फास्ट होता है और बहुत रैपिडली इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। और 2-3 चीज़ें जो मैं और कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन तो पार्शियल लॉकडाउन होंगे, तो 2-3 चीज़ें जो मैं और समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, सुनने वालों को, कि सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश करें, 6 फुट के डिस्टेंस पे चलें, 6 फुट के डिस्टेंस पे रहें, मास्क पहने, पब्लिक गैदरिंग में, कॉमन प्लेसेस में मास्क ज़रूर पहने और अच्छा मास्क पहने। घर पे होममेड मास्क बना लीजिए जो टाइटली फिट होता है, उसमें क्या है, इट टेक्स बहुत ही सस्ते में बन जाता है, आराम से बन जाता है, या बाज़ार से अच्छा 50-60 रुपये का एक मास्क लीजिए।
जो आपको इफ़ेक्टिव मास्क रहे, जो पहन के आप सोशल गैदरिंग में जाएं, पब्लिक प्लेस में जाएं। और अगर दोनों लोगों ने मास्क पहना, आप और आपके सामने वाले ने, तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं आएगा। और जब भी आप कॉमन प्लेस में जाते हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें आने के बाद, वहाँ पे भी मौका मिले तो हैंड सैनिटाइज़ करें आप, ताकि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड वस्तु को, चीज़ को हाथ लगाया भी है, तो आप अगर फेस पे टच करें तो आपको कोरोना वायरस ना आए। So I think yes, coronavirus is going to stay for some time, and partial lockdowns will be needed for next few months, and we have to learn to live with the virus. जिस तरह से चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन्होंने लाइफस्टाइल को, जापान, इन्होंने लाइफस्टाइल को अपने को इस हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है कि उतना फैल नहीं रहा है। वही लाइफस्टाइल जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। In the next part of this section, we have a lot of eminent people and आम जनता जो हमें बताएंगे कि उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में क्या इंस्पायरिंग किया और कैसे अपना लॉकडाउन पीरियड स्पेंड किया, बिताया। सो in this list, my first guest is Mr. Mahendra Modi, who is he was director of Vivid Bharati, retired from there, All India Radio. विविध भारती का नाम किसने नहीं सुना हुआ है? He was director there. He's also an actor, and he's going to tell us कि उन्होंने वो इस लॉकडाउन पीरियड में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इंस्पायरिंग कर रहे हैं। So let's hear him out. नमस्कार। बहुत मुश्किल समय है, और ख़ास तौर से मेरे जैसे यायावर लोगों के लिए, जो कि हमेशा घूमते रहते हैं, घूमना पसंद करते हैं। अभी भी 20 मार्च तक मैं बॉम्बे से बाहर था। मैं जयपुर और जैसलमेर में शूटिंग कर रहा था। 20 तारीख को जो मैं आया हूँ मुंबई, घर आया हूँ, उसके बाद से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि मेरी उम्र 70 के आसपास है और इस उम्र के लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सरकार की तरफ से साफ साफ आदेश हैं। तो घर में रहकर क्या किया जाए, सवाल जब ये उठा तो इधर मेरी 2 किताबें चल रही थी जिनका लेखन प्रोसेस में था। मैंने एक तरफ उन किताबों को पूरा करने की कोशिश की और कर रहा हूँ, अभी भी मेरी वो किताबें चल रही है। दूसरी तरफ मैं ट्रेनर रहा हूँ। मैंने आकाशवाणी में और इसके अलावा भी बहुत लोगों को ट्रेन किया है, वॉइसिंग के मामले में, स्पीच के मामले में। बहुत सारे देशों में जाकर के वहाँ वर्कशॉप्स किए हैं मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन लोगों को यही काम सिखाया जाए। इधर मेरे एक स्टूडेंट हैं कुणाल, उन्होंने मुझसे कहा कि इंस्टाग्राम पर एक 2 घंटे का एक कार्यक्रम मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप सिखाइए ब्रीदिंग और जो स्पीच है उसका काम। तो मैंने वो 2 घंटे का कार्यक्रम किया। इसके बाद इलाहाबाद की एक संस्था है अभिनव संस्कृति, उसके शैलेश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए भी कोई कार्यक्रम करूं। तो मैंने उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम किए। और इसी तरह जयपुर में मेरे एक और शिष्य हैं जो वहाँ दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख रह चुके हैं, के बोहरा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ही कुछ उन लोगों को भी सिखाऊं जो उनके जानने वाले हैं या उनके यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं। तो मैं यूट्यूब पर उन्हें कुछ कर करके और रिकॉर्डिंग कर करके, शूट कर करके और मैं भिजवाता हूँ। इस तरह से लोगों को स्पीच का काम, ब्रीदिंग का काम, वॉइस मॉड्यूलेशन का काम, ये सब काम जो कि मेरा एक रूटीन रहा है सिखाना, वो रूटीन का काम मैं अब भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक काम और मैं करता हूँ, वो है मैं इंटरनेट पर से बहुत अच्छे अच्छे संगीत के टुकड़े निकालता हूँ और रोज़ रात में, जहाँ एक तरफ मैं अपनी किताब लिखता हूँ, वहीं साथ साथ वॉच पार्टीज़ करता हूँ, जिसमें
कई बार 50-50, 60-60, 100-100 लोग भी उन वॉच पार्टीज़ को देखते हैं और अच्छे अच्छे संगीत से उनका मन बहलता है। इसके अलावा देखिए, जो प्रकाशक मेरी किताबें छाप रहे हैं, मैं उनके साथ भी कुछ काम कर रहा हूँ। उनका एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, कहन सुनन की बात, तो अपनी कुछ रचनाएं मैं जल्दी ही उनके उस प्रोग्राम के अंदर मैं रचनाओं का पाठ करूँगा। इस तरह से हर समय अपने आप को व्यस्त रखना ज़रूरी है और वो मैं कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों से, सभी कलाकारों से यही निवेदन करूँगा, सभी आम लोगों से यही निवेदन करूँगा कि देखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और खाली मत रहने दीजिए। अच्छा संगीत सुनिए, अच्छी फिल्में देखिए, बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर आप खाली नहीं रहेंगे तो डिप्रेशन आपके करीब भी नहीं आएगा, और डिप्रेशन अगर करीब नहीं आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। समय तो गुजरना ही है, कैसा भी समय हो वो गुजर जाएगा। 1918 में प्लेग आया था तो वो समय भी गुजर गया था, ये समय भी गुजर जाएगा। आप बिल्कुल अपने मन को शांत रखते हुए और कुछ न कुछ नया सीखें और इस वक्त को गुजरने दें। My next guest is an eminent publisher. He publishes famous magazines like Competition Refresher and Junior Science Refresher, and is a publisher of many career books. So it's indeed an honor and a pleasure to have him on the show. Thank you so much, Mr. Bright, to be on the show. And let's see what he has to say, how he spends it lockdown period. Welcome to the show, Mr. Bright. Hi. Thank you very much for inviting me. Actually, during this lockdown period, we are publisher of career books and magazine. But for the future, we also start some new ventures, like we start distributing sanitizers, hand wash, and online book selling. So this all we start during this lockdown period. And if perchance this lockdown is extended, then our planning is same. We want to do this business in more good way. ये हम करना चाहते हैं, यही हमारा एम है, ताकि बच्चे को ऑनलाइन जो उसको बुक्स चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए वर्ल्ड वाइड की, जो उसको नहीं अवेलेबल हो रही और मिनिमम कॉस्ट पे उसको मिले, ये हम स्टार्ट करेंगे और वो उन सबको अवेलेबल कराएंगे। ये अपना एम है। प्लस सेकंड जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश और बाकी आइटम्स का, उसमें भी हमारा ये बिल्कुल क्लियर प्लान है कि लोग इसमें क्या है कि मौका देख के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चलने की बहुत ज़्यादा लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। हम मिनिमम बेयर प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को, इनको जेन्युइन ये चीज़ ज़रूरत है तो उनको एक ठीक कॉस्ट पे ठीक चीज़ मिल सके और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिस इज अवर एम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। My next guest is Ravi Srivastava. He is a political analyst, anti-corruption crusader, and social activist. So let's hear what Ravi ji says. He is always on some channel or the other. You must have seen him. So let's welcome Ravi ji. Thank you, Ravi ji, for joining us and coming on my show. Thank you for inviting me. The first question I take, the most inspiring thing in the ongoing lockdown, I must say there are two things which I did. I am a 66-year-old senior citizen and not permitted to move out frequently because of vulnerability. One thing which comes to my mind is that I have a police station which is next door to our building, and there are policemen who are working day and night for
stopping people from moving out and arranging the migrant labor's movement, and sometimes organizing the food distribution to the needy people, the ration distribution to the needy people. So one day we decided to buy some Maaza bottles and some big packs of ready-to-eat snacks, and we handed over to the senior police inspector, and he was indeed very happy to take it, and he expressed his thanks. Other thing which I did was that I was coordinating for ration distribution in the area, and again that too online, because my number was published by the team based at Andheri and western suburbs. So they had given me a task of organizing it in Kharghar area. So I did that. It was very satisfying, because the desperate people, they will phone up and they would like to know that where the food is available or where the ration is available, so they can just approach that. The third thing, which I don't call as an inspiring one, but then I would definitely like to mention it, that I had never washed utensils normally in last 30-35 years. Prior to that, maybe because when I was staying alone for some work or something, or studying in the college, the hostel or something, but then I had not done it. So since the maid stopped coming, I decided that I will do the utensil cleaning for the whole family, and we are 2, sometimes 3 when the daughter joins. So I kept on doing it, and now I am enjoying it, and I wanted that even after that, even after when the maid joins, I will continue to do some household work. This one. The second question is that if the lockdown gets prolonged, I think lockdown is useful. Lockdown has helped all of us in spreading the disease, but at the same time, the lockdown beyond 17th May will be altogether different than what we had in lockdown 1, 2 and 3, in the sense that I think that now I have been saying in my various TV debates as well, that now we should learn that we have to live with the virus. It will remain there. It will not vanish overnight, and it will not go away. So we have to learn to live with it. And live with it means that you maintain your personal hygiene, keep washing your hands, keep disinfecting your hands, wear your mask, and observe the social distancing at all occasions. May it be a vegetable shop or a grocery shop or any other merchandise shop. Maintain that social distancing, and observe the precautions which have been advised by the government. I am sure that we will overcome it. It has started, the recovery has started substantially. The fatality has been contained at almost 3.2% across the country. So slowly it will go out. The European country, the US, the UK, all have now decided to fall back, and it's more important that economy should also be in shape, because your daily wage earners, they are the biggest victim of this lockdown, and I'm sure that we must allow them to earn their wages so that they can sustain, survive, and run their household and their families. Thank you very much for taking me with you. My next guest is Manisha Parpiani, who's a banker and a social worker as well. Welcome to the show, Manisha. Thank you for joining us. Hi Sadhna, thank you for inviting me. I'm glad to be on your show. The most inspiring thing, I'm not sure whether to call it inspiring, but my humble contribution
I would say has been that via Rotary we were able to coordinate meals for a number of laborers, and we continue to do that every day while ensuring that we all are safe at home. So, a lot of coordination on the phone. So, I'll say, yeah, that has been my contribution. On a personal front, I think I've started to eat healthier, take care of my health and my family's health, and sort of build a strong base that will go a long way in ensuring that we have a healthy and happy life. Thank you. My next guest is my friend Sunita. She's a senior executive at an MNC. She's still working from home. And let's see what she says. Welcome to the show, Sunita. Thank you so much for joining me. Hi Sadhna, thanks for inviting me. Well, the most inspiring thing that I have done during the lockdown period is I have cultivated the habit of meditation. It really brings a lot of difference. That is what I have realized, and that's one of the reasons I have also trained my children in meditation. Even they, on a regular basis, along with me, meditate. So we all meditate together. I'll tell you some benefits. In fact, there are a lot of benefits of meditation. The most important being, it helps you to multitask things in a day. When you have to manage your office, your household chores, you have to manage your children, your family. It becomes very easier when you meditate. And because I have also trained my children to do their work independently. I don't really feel overburdened, um, managing office and home at the same time. It has brought me close to God, to the nature, to my family, and it's also created an atmosphere of positivity and an atmosphere of happiness and also obviously a spiritual atmosphere um, which helps you to keep your mind calm and happy, peaceful at the same time. You know, uh, I would suggest you should also, in fact, everybody should at least meditate daily for 5 to 10 minutes, and this will really bring a lot of difference in your life. That's it. My next guest is a senior citizen and an ex-army officer who has done a wonderful job during his lifetime. He is running a school for poor people. He's got a farmhouse which is built on his own, and he's doing a lot of social work whenever he gets a chance. So let's welcome Colonel Brijraj Singh, who happens to be my father as well. So welcome to the show, Dad. ये आराम करते हैं और क्या क्या करते हैं? और पूजा पाठ थोड़ा करते हैं, और मैं तो खाना बना के देती है अच्छा अच्छा, वही अपना आनंद लेते हैं. My next guest is Vikram Singh Gurdhara, all the way from Rajasthan. He's my friend, and thank you so much for joining, Vikram. Thank you so much for coming to this show, joining this show, and let's see what Vikram has to say. Okay, thank you, Sadhna, for inviting me. Now that you have asked, I am now thinking about it. Well, during the lockdown, I've been regularly interacting with friends, and I motivated them to enhance their fine skills like music, literature, acting, and such like things. And then regular encouragement followed. So let me tell you about this friend of mine who now sings well, something which she always wanted to do, but owing to her shy nature, could never gather the courage to do that. So I'm happy that now she has been able to achieve her dream, and
I have some role in it. Rather, I'll say I have been really instrumental in it. And yes, this one I will love to mention. There is this lovely couple, very close to us. Unfortunately, they were undergoing a turbulent relationship. So, me and some other friends uh, engaged ourselves in pursuing them to redefine themselves. And with real delight, I may say that we gained some success in making them reinvent their relationship. So, these are the small things which we have done during this lockdown. I have done during this lockdown, and that is what I will continue to do if it prolongs. So, that should answer your question. Now we have Anugya Prabha. She's a social worker, and let's see what she has to say about how she spent her lockdown period and how she plans to do it in the near future. So, welcome to the show, Anugya. Thank you, Sadhna ji, for inviting me in your channel. The most inspiring thing for me during this lockdown is I tried to reinvent myself. I am enhancing my culinary skills and spending a good quality time with my kids. Having a very means a lot of time for having a chit chat with my close friends. And the second thing you asked, that what I'll be doing if this lockdown extends. I think this lockdown has shown me two different worlds. One world that is there people are enjoying their life at home, enjoying delectable meals at home. They are with their families, spending quality time. And the second world is walking relentlessly on the roads with no money, no food, no safety, and they are traveling miles with their families, small kids, old age people, to reach their home, to meet their other family members. So, just a pandemic, and we got shattered. This is unfortunate to see and also disheartening for all of us. So, there are so many questions arising in my mind that I feel this is the time to realize, this is the time to understand life of a common man, and where are we actually at present, and where are we heading. So we need to I think this is the time we should start thinking upon all these things, and with means without disturbing our life, without disturbing the development of our kids, we should take some time, we should take a few minutes to understand other people, the other societies, like so that this gap can be minimized. This gap is means increasing day by day. The people of India, they are living into a multi-tier system. Hope I think you can understand what I'm intending to say. So that's it. So this will be my prime objective. I will try to understand my surroundings, how people are living, what difficulties other people are facing. So a part of all my daily routine, I'll be keep reading newspapers and watching TV channels, news channels, and also I'll be keep watching you. Okay, that's it. Thank you. Thanks to invite me for this program. I am a teacher in ISC board school, and in this lockdown
period, we are doing online classes for them. Our school authority has asked us to do online classes for them, and we are keeping the syllabus in mind. We are doing the classes, and all lessons and chapters are from our syllabus only. So when we switch on the decks, we watch them, they also watch us, and it is very exciting and thrilled program for us, both the sides. First time I am doing for the school, because this experience is new to me and students also, and to teaching on online, just it is like the classroom teaching, and with the help what we are doing in the classroom chalk and talk method, same way we are using the whiteboard over there, and we are using the program and the system, and technical staffs are also there to assist us. So like the way we are teaching them, and we are helping them to utilize their time as well as us also. And by this classroom online teaching, they are in the home, they are safe, they are with their guardians, and both the way time is properly utilized. And our authority has also asked us to change their dimension also regarding from only school and chapters and classes. So we are planning to give them other type of education like Hi. In this section of Health is Wealth, I need to tell you that how important health is for all of us. जो इंसान हेल्दी है वो अमीर है, और जो इंसान हेल्दी नहीं है वो गरीब है. बिलीव मी, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे. And I have a surprise for you. In this section, I have a special guest whose name is Captain Kiran Singh, and she has the honor to be from the first batch of Lady Army officers, and she keeps herself very fit and she looks young. So let's see what she has to say, how she keeps herself fit. So welcome to the show, Captain Kiran Singh. By the way, she happens to be my sister as well. So let's welcome her and see what she has to say. Namaskar. Thank you so much for inviting me to your program. Young, I don't know, but yes, I love to keep myself fit. I like to start my day with an exercise which includes running, yoga and pranayama. I also love food, so I make sure that I eat healthy as well as tasty food, which includes soups as well as juices. I strongly believe that if we are happy from inside, then only we'll be able to make others happy, our surroundings happy, because we'll realize that whenever we are sick, we get very irritated, we are not in a good mood. That all comes because of our ill health. So make sure that most of the time, or if we can, we should take out time for ourselves in a day, for exercising, taking care of ourselves, so that we not only make ourselves happy, but also our surroundings in a good state. We'll realize that whenever our body is fit and we feel nice from inside, others are also happy with you. They like to have your company, because you cheer them up, you boost their morale, and you also become inspiration for them. So it is not difficult to take out some part of your day for exercise, and try to have good food, and I'm sure that each one of us remain healthy and happy and content. Thank you so much. Thanks. Welcome to the section of entertainment. Well, my show will not be complete if I don't pay tribute to the two big stars who left us on 29th April and 30th April 2020. दोनों सितारों ने अलविदा कहा इस दुनिया को, मिस्टर ऋषि कपूर एंड मिस्टर इरफान खान. सभी इंसान एक जैसे तो होते हैं, वही दो हाथ, वही दो पाँव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं. फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है
जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। बोलने जितनी पहुंचेगी क्या? बीजापुर 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। When I started, people used to consider me as a good actor, but I could see that I am not ruling their heart. I am not creating a spell in their heart. They are not carrying memories. Mr. Rishi Kapoor was 67-year-old and Mr. Irfan Khan was just 52-year-old. ऋषि जी की क्या बात कहूँ, हम लोग तो बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देख के। 2 साल के थे जब वो श्री 420 में दिखे थे, उनके फादर की फिल्म थी वो, राज कपूर। फिर उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था मेरा नाम जोकर में, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। और उसके बाद वो 1973 में बॉबी में लॉन्च हुए एज अ हीरो। फिल्म सुपर डुपर हिट थी और उसके बाद ऋषि कपूर ने कभी मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारी फिल्में की, कूली, रफू चक्कर, दुनिया मेरी जेब में, अमर अकबर एंथनी, पटियाला हाउस, हम तुम, कूली, द बॉडी, अग्निपथ, मुल्क, ये उनकी लेटेस्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए थे, बहुत ही अच्छे रोल्स किए थे और बहुत उम्दा एक्टिंग करी थी। जो लोग ये सोचते थे कि ऋषि कपूर एक्टिंग नहीं कर सकते, उन्होंने वो इन फिल्मों में करके दिखाया। उनकी जोड़ी नीतू सिंह के साथ बहुत मशहूर हुई थी और वहीं से उनका प्यार शुरू हुआ था और वो शादी में परिवर्तित हुआ। सो रेस्ट इन पीस ऋषि कपूर, wherever you are, you'll always be in our heart. We all love you. Coming to इरफान खान जी। इरफान खान जी ने बहुत स्ट्रगल किया। 15 साल के स्ट्रगल के बाद उन्हें सक्सेस मिली। NSD के पास आउट थे वो। शुरू के दिनों में उन्होंने टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया, जैसे चंद्रकांता, स्पर्श, हनुमान और बहुत सारे। फिर उन्हें असली सक्सेस मिली हासिल से, जो उनके दोस्त हिमांशु धूलिया ने बनाई थी। उसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। उनकी बहुत अच्छी फिल्में हैं, कारवां, पीकू, द मेट्रो, करीब करीब सिंगल और लंच बॉक्स, बहुत सारे। और बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर हुए। अमेजिंग स्पाइडरमैन, द जुरासिक वर्ल्ड, बहुत सारी फिल्में थी उनकी भी। बहुत मकबूल, बहुत ही अच्छे एक्टर थे और बहुत अच्छी चॉइस ऑफ फिल्म्स वर एक्सीलेंट। उनकी कोई भी फिल्म मुझे ख़राब नहीं लगी, बहुत अच्छी फिल्में की उन्होंने। द लाइफ ऑफ पाई, नेम से, स्लम डॉग मिलियनेयर, कौन भूल सकता है इन सब फिल्मों को। ऑनेस्टली टॉम हैंक्स के साथ उन्होंने एक फिल्म करी थी। सो विल ऑल मिस यू। मेरे दोस्त और एक्टर मनोज वाजपेयी जैसा कहते हैं कि यू हैव गॉन टू सून माई फ्रेंड, सो विल ऑल मिस यू। वी लव यू इरफान खान, मे यू रेस्ट इन पीस। माई कंडोलेंसेस टू हिज वाइफ सुदापा and his 2 sons. So that's all in this section, our tributes to the 2 big stars. Now coming to the next section. हम अपने प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं और इस सेक्शन में, मोटिवेशनल सेक्शन में, हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट की। पर मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बताएं कि खुदा भी, मतलब ऊपर वाला भी आके आपसे आपकी मर्ज़ी पूछे। So with this,
we come to the end of this program. I hope you liked it. अगर अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नीचे लिंक्स दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके कमेंट्स करिए, और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए। खबरदार रहिए नेगेटिविटी से, फेक न्यूज़ से। So this is Sadhna Singh signing off. Take care. Ciao. Bye. And stay home and stay safe. Bye-bye and take care.